वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कोडिंग रिकोडिंग के उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनको करना बड़ा मुश्किल होता है। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न भी इनको हम लोग कह सकते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं। दिमाग में आ जाए तो तुरंत हम कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी तो कितना भी समय आप लगा लो क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अगर इस क्लास में देख लेते हैं तो बाद में अगर एग्जाम में आपके बनते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका इलॉजिकल का पहला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW कहा गया है, तो आपसे कह रहा है कि बताइए तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इसमें प्लस माइनस कितना हो रहा है। ये दिमाग काम करता है हमारा। जैसे हमने देखा सर, टी कुछ नहीं है, सेम लिखा हुआ है, एस सेम लिखा हुआ है। फिर आपने देखा ए, अच्छा ए यहाँ नहीं है, ए से प्लस के 4 कर दिए हैं। फिर आपने देखा ई से तो बहुत ज्यादा संख्या प्लस कर दी है। हम ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर देखो, यहाँ जब टी से शुरुआत में टी था, एस से एस था, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, तो एच टी ही आंसर आना चाहिए। एच टी देखो स्टार्टिंग में यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन सब में है। अब मैंने देखा यहाँ पर ए में 4 ऐड करे तो 5 हो गए, तो अब मेरे को 18 में 4 ऐड करने हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 22 पर होता है वी, और हमारा वी देखो कहाँ पर है। तो अब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वी कहीं भी नहीं है, वी कहीं भी नहीं है। तो अब सिचुएशन कुछ और क्रिएट होगी। तो हमें क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चनों में अपना दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्थिर रख के, ज्यादा भगदड़ नहीं करनी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से लग जाओ। हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। 10 सेकंड तक क्वेश्चन को बिना टेंशन किए हुए देखना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ जैसे TSAE लिखा है ना, इसको आप इधर से पढ़ना शुरू करो तो क्या लिखा है, ये लिखा है EAST, ईस्ट लिखा गया है। तो अगर मैं दोस्त इसको देखूं यहां से तो WEST, वेस्ट, यानी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से हम जब इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा गया है नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ। यानी कि अगर साउथ लिखा है तो आप देखो साउथ यहां लिखा गया है SOUTH, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना आसान प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। ये रहा, ये भी लॉजिकल पैटर्न का ही प्रश्न है, और कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं, देखिए वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, सभी देख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो इसमें क्या तरीका है, क्या लॉजिक लगा हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा गया है, तो अब आपसे कहा गया कि तो उसी सांकेतिक भाषा में DLCO को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। जब हम इसे उल्टा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे RAELY, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आया कि सर ये तो बात नहीं बन रही जैसे पहले बन गई थी। तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे लपेट देगा कोई व्यक्ति। अब थोड़ा फिर स्थिर होकर के हमें देखना है, और हम एक चीज देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ 5 लेटर है, 3 और 2 5, यहाँ 4 लेटर है, तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल यहाँ पर शब्द बना हुआ है। तो यहाँ देखो EARLY, ये लेटर लिखे गए हैं। देखो EARLY, अर्ली का मतलब होता है जल्दी से। तो अब मैं यहां लिखूं LATE, और लेट यहां देखो LATE। तो अर्ली का जो अपोजिट है वो क्या है, लेट, यानी अर्ली का अपोजिट क्या है, लेट। बात बन रही है। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा है COLD, कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट। लेकिन HOT सीधा सीधा नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं देखो आप उल्टा सीधा लिखा होगा। तो देखो HOT या सी ऑप्शन में लिखा गया है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कितना अच्छा प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े और इस प्रश्न को देखिए जरा। आपसे कह रहा है कि सिस्टर को अगर ये लिखा गया है तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। ये भी लॉजिकल पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको जरूर लगाना पड़ सकता है इस प्रश्न के अंदर। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों।
देखो कैसे करेंगे, SISTER सिस्टर लिखा है, जिसको JIJBEI लिखा गया है। यानी अगर देखें हम, ये 19 नंबर पे होता है भाई, और ये 9 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, ये 18 नंबर पे होता है। यानी कि एक सिचुएशन तो बड़ी सीधी सी है कि ये देखो आप, जे 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे कैसे हो सकता है, देखो ये 19 और ये 10, यानी कि माइनस के हमने कितने कर दिए, 9। ठीक है, यहां सेम लेटर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से भी हमने माइनस के 9 कर दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, वही अप्लाई कर देना है, BROTHER ब्रदर लिखा है। अब मेरे भाई इसमें से आप 9 माइनस करने वाले हैं, और अगर 9 माइनस करेंगे तो संख्या न बी होगी, लेटर न बी होगा, न ई होगा, न ई होगा। तो ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ना, -9 कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, कोई और लॉजिक लगा हुआ है। दूसरा लॉजिक ये लग सकता है कि 9 और एक 10, 10 पर होता है जे, लग जाएगा। यूनिट डिजिट्स, जो इकाई के अंक हैं उनको ऐड कर दिया है। यहां 9 का कुछ इकाई अंक 9 ही रहेगा, सिंपल है। तो 9 और एक 10, 10 का मतलब जे। अब देखो 2 और 0 कितने हो जाएंगे, 2, 2 पर बी, 5 का 5, 8 और एक 9, 9 पर आई। इस तरीके से बनाया गया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी ये समझ नहीं आ रहा होगा। यूनिट बी, यूनिट डिजिट जो है बी है, तो बी रहेगा। ये 18 है, तो 8 और एक 9, 9 पर क्या होता है भाई साहब, 9 पर होता है आई, तो यहाँ आई आएगा। ये 15 नंबर पे है, 15, 5 और एक 6, 6 पर एफ होगा। ये 20 नंबर पे है, 2 होगा, बी होगा। एच 8 नंबर पे होता है, 8 का 8 ही रहेगा, एच ही रहेगा। ये 5 नंबर पे होता है, 5 का ई रहेगा। ये 18 है, 8 और एक 9 रहेगा, 9 पर आई होगा। BIFBHEI, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आसानी से? चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा देखना यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग में फिर हम वही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, प्लस करके देख लेते हैं जी, प्लस करके देख लेते हैं। अब यहां हम कहेंगे सर ये 19 नंबर पे है, 19 से 13 यानी कि माइनस के 6 हुए हैं। 13 से 20 हुआ, 13 प्लस के 6 कर दिए, सॉरी प्लस के जो है कितने कर दिए, 13, 13 और आप देखेंगे 7 प्लस के कर दिए। ठीक है, पहले 6 माइनस फिर प्लस के 7। अब देखो यहां से प्लस के 3 कर दिए, कोई लॉजिक बन पा रहा है? -6 +7 +3, कोई खास लॉजिक नहीं बन पा रहा है। प्लस से कुछ नहीं होने वाला, मल्टीप्लाई से कुछ नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ इलॉजिकल टाइप की कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है। और अगर वो एक्टिविटी हुई है तो कौन सी एक्टिविटी है, क्या होगी, देखो जरा। फिर दिमाग को स्थिर रखिए, प्रश्न की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए बिना टेंशन के देखना शुरू करिए। SMTW, दिमाग के अंदर धीरे 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 सोचने पर समझ में आएगा। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब यहां पर क्या आने वाला है, बोला सर टी आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टी मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो हम प्लस करने लगे, लेकिन प्लस तो होगा नहीं। अब अगर प्लस नहीं होगा तो क्या होगा, यही होगा जो हम कर रहे हैं। आगे बात समझ में? देखो अगला प्रश्न और भी खूबसूरत है, और यकीनन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को देख करके ही घबरा जाएंगे और सीधा इसमें लपेटने लगेंगे भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेटर के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे तो फिर करो, क्या कर रहे हो, पॉज कर लो वीडियो को और जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए दोस्त, यहां हम लोग कह रहे हैं सर आई से वी हुआ, वी से एक्स हुआ, एक्स से फिर कुछ और आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर एम, ऐसी तो सोच रहे हैं। लेकिन मेरे भाई ये भी आप लोगों का लॉजिकल पैटर्न का रोमन संख्याएं हैं। रोमन संख्या लिखनी जानते हो आप? एक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दो को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसे ही तो लिखा गया है सारा कुछ। ठीक है, 10 को हम ऐसे लिख देते हैं, यहां से बंद कर दो या फिर ऐसे ही रहने दो।
ये रोमन संख्या है सारी सारी। और रोमन संख्या में आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और ये देखो कि सर ये जो है ना वो 1 होता है, ये 10 होता है, ठीक है। और 10 के बाद सी को 100 बोलते हैं, नहीं बोलते? भाई सी 100 नंबर पे आता है, सी का मतलब होता है 100। अगर ऐसे लिखा गया है तो रोमन नंबर में वो क्या लिखा गया है, वो 100 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 100 लिखा गया है। और देखिए यहां पर सी के बाद आपका एम, इसको बोलते हैं भाई यहां पर 1000, 1000, 1000। अब 10 गुने पर हैं ये सारे के सारे, मल्टीप्लाई 10 कर रखा है, ये मल्टीप्लाई 10 कर रखा है, ये मल्टीप्लाई 10 कर रखा है। तो आई से एक्स, एक्स नहीं है रोमन में 10 है, 1 धामे 10, 10 धामे 100, 100 धामे 1000, 10 गुना। अब हमें देखो 5 धामे 50, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 10 का, तो 5 धामे 50। और 50 अगर रोमन नंबर हमें लिखना आता है, 50 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे लिए इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। बताइए 50 को हम लोग क्या बोलते हैं? 50 को क्या बोलते हैं? बी, एल, पी या जेड, क्या बोलते हैं? तो अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं सर, हम एल बोलेंगे। हम 50 को बोलेंगे एल, तो इसका डेफिनेटली जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लगाएं उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बैच के बारे में बता दूं। अगर आप रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 5000 से भी अधिक स्टूडेंट यहाँ पर पेड हैं जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं और उनको काफी प्यार, उन लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है। तो उम्मीद है कि अब नई सीरीज में आप लोग भी ज्वाइन करेंगे और लगातार हमारे साथ रीजनिंग के स्पेशल बैच में ज्वाइन होकर के पढ़ेंगे। इस बैच की फीस मात्र 699 रुपए है, 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो आप इस बैच से काफी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। 110 घंटे से अधिक इसमें क्लासेस होती हैं रीजनिंग की, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क नंबर दे रखा है आपको, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। और प्यारे साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके आप लोग बैच खरीद सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने से टाइगर लिखा गया है, टाइगर को ये लिखा है। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा ये, देखो कैसे। भाई मैंने यहां पर टी आई, थोड़ा गैप में लिखेंगे, टी आई जी ई आर, टाइगर लिखा है। और टाइगर को क्या लिखा है? एस यू एच जे एफ एच, उसके बाद डी एफ, देन क्यू एस। तो मेरे दोस्त इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता। यहां पर लेटर की जो संख्या है टाइगर में 2, 4 और 1 5 है, लेकिन यहाँ 2, 4, 6 और 2 8 और 2 10, 10 है, 2 गुनी है। तो देखो यहां पर एस टी यू, यानी प्लस का एक यहां से है और प्लस का एक यहां से है। आई देखो एच आई जे एफ जी एच डी ई एफ क्यू आर एस, तो प्लस का एक है, यहां पर प्लस का एक है हर एक सिचुएशन में। समझ में बात आ रही है? प्लस का एक है। अब आपको भी सेम सिचुएशन अप्लाई करनी है, आराम से प्रश्न को करना है। देखो यहां लिखा है जी आई एन पी क्यू एस आर टी डी एफ। अब देखो ये वाली सिचुएशन आपको नीचे वाली दे रखी है, नई सिचुएशन ऊपर वाली बनानी है। ये सीरीज देकर के आपको 5 लेटर वाला आंसर करना है। आप इस तरीके से करो ना, प्लस का एक, तो जी एच आई, तो एच आएगा इधर, एन ओ पी, ओ आएगा इधर, क्यू आर एस, आर आएगा इधर, आर एस टी, एस आएगा इधर, डी ई एफ, ई आएगा इधर।
तो हॉर्स आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे और आसानी से प्रश्न का आंसर कर देंगे। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगला प्रश्न आप लोगों का मैं इसको बाद में करवाऊंगा, पहले हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क, नहीं सॉरी मैं करवाऊंगा होमवर्क, इससे पिछला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप फटाक से इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो कितना जल्दी हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ स्टॉप यानी STOP को लिखा गया है 8, SPOT का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। तो सिंपल हम लोग एक काम करेंगे, ST -OP ये लिखा गया है। तो S का मतलब 19 होता है, T का मतलब 20 होता है, O का मतलब 15 और P का मतलब 16। अगर दोनों में यहाँ मैं प्लस कर दूं और यहाँ बीच में क्योंकि माइनस का निशान लगा ही हुआ है, माइनस कर दूं और इनमें प्लस कर दूं, तो ये 20 और 20 40 यानी कि 39 होगा इन दोनों को जोड़ने पर, और 15 दूने 30 और 1 31 होगा। दोनों का अगर मैं अंतर ले लूं तो मेरे पास 8 वैल्यू आएगी और यहाँ मेरे को 8 दे रखी है। तो अब शायद क्वेश्चन को आगे कराने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग के अंदर ये स्टोर हो चुका होगा। यानी अब मुझे जो काम करना है वो ये करना है कि SP -OT लिखा गया है। S मीन्स 19, P मीन्स 16 माइनस 15 प्लस 20। तो मेरे दोस्त अब लोग 15 पर होता है O, 20 पर होता है T, दोनों का योग करो, 9 और 6 15, 5 हासिल हो गया आपका 1 1 2 और 1 3, 35 माइनस 20 और 10 30 और 5 35, यानी दोनों 35 में से 35 घटाएंगे 0 आंसर आएगा। यानी आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आसान तरीका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा। जैसे आपसे कहा गया है लुक लिखा गया है, लुक, लुक को 2 लिखा है, POOK पुक को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बस आप वीडियो को पॉज करके अपना पूरा दिमाग यहां पर केंद्र करके देखिए। देखो यहां पर लिखा गया है लुक, LOOK लुक। अगर मैं लुक में 12 15 15 क्योंकि O 15 नंबर पे होते हैं, ठीक है, O 15 नंबर, K 11 नंबर, इन सब का योग कर दूं तो 15 दूने 30 और 10 40 50 51 52 और 1 53, ये हो जाएगा 53। और 53 को क्या लिखा है 2, 53 सोचो 2 कैसे आ सकता है, अगर 5 में से 3 माइनस कर दूं 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपके सामने लिखा है POOK पुक, 16 15 15 और 11, तो 15 दूने 30 15 3 45 और 1 46, 46 और 10 56 और 1 57, 57 हो जाएगा। और मेरे भाई 57 यानी कि 5 में से 7 माइनस कर दूं तो माइनस के 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। है ना, कितना सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, आगे इस प्रश्न का आंसर आपको करना है, फटाफट करिए क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। जैसे बैक, यहां लिखा है BACK बैक, बैक को लिखा है Y 26 X 16। तो अब आपसे कहा गया है कि बताइए मॉर्न को क्या लिखा जाएगा, MORN। फटाफट देखिए जरा और स्पीड से आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहां देखो बी का अपोजिट होता है वाई और अपोजिट लिख दिया। मैंने बताया था आपको रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग बाय विवेक सर से पढ़िए, विवेक सर अच्छा पढ़ाएंगे। तो बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, जेड की वैल्यू दे रखा है, वैल्यू नंबर कितना है, जेड 26 पे होता है, सी X 6 कानपुर, के का अपोजिट पी, पी का वैल्यू दे रखी है। तो अब यहाँ एम का अपोजिट एन, मन लगा के पढ़ो। अब जो दूसरा है उसके अपोजिट का नंबर, तो LOVE मैंने बताया था LO, O का अपोजिट L होगा, L का मतलब 12, ठीक है, R इंडियन रेलवे I, और N का अपोजिट M, M का मतलब 13, तो N 12 I 13, ये आंसर होगा N 12 I 13, N 12 I 13, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपका एक प्रश्न और रह गया है, इसका आंसर
आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा और बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ओनली ऑन कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जरूर से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद।